हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं छत्तीसगढ़ की जनगणना जो 2011 की है। नया डाटा आएगा तो फिर उसके बारे में हम देखेंगे। तो अभी तो फिलहाल 2011 की जनगणना से ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं छत्तीसगढ़ की जनगणना, जो आपके हर एग्ज़ाम को, छत्तीसगढ़ के कोई भी एग्ज़ाम प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप जैसा मेंस में बैठ रहे होंगे या पीएससी मेंस में हो, चाहे आपका शिक्षक कर्मी भर्ती हो, छात्रावास, पटवारी, जो वैकेंसी आने वाली, बहुत सारी वैकेंसी अभी आने वाली है। तो आपके लगभग छत्तीसगढ़ के कोई भी एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करते हो, लगभग आपके सभी एग्ज़ाम को कवर कराएंगे, जिसमें हम छत्तीसगढ़ की जनसंख्या के बारे में देखेंगे, लिंगानुपात, घनत्व के बारे में, वृद्धि दर क्या रही है ये देखेंगे, साक्षरता कितना प्रतिशत है, नगरीय और ग्रामीण स्थिति के बारे में हम पढ़ेंगे। तो छत्तीसगढ़ के पर्यटन स्थल कल मैंने कंप्लीट कराया है, तो इसको भी जाके देख लीजिए। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपसे वहाँ से पूछे जाते हैं, तो इसको याद रखिएगा। उसमें जलप्रपात वगैरह भी इसमें मैं इंक्लूड किया था, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट इसमें क्वेश्चन भी मैं आपके सिलेबस के हिसाब से क्वेश्चन को तैयार किया गया। तो चलिए सेशन को बढ़ाते आगे, और पहले बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। तो जनगणना पढ़ने से पहले हम इसका थोड़ा बैकग्राउंड देख लेते हैं, इसको कब से इसको लाया गया था, कब से नियमित जनगणना हुआ था, इसके बारे में। तो जनगणना जी आपके कौन से सूची के अंतर्गत आता है, तो ये आपके जनगणना एक आपका केंद्र सूची के एक विषय है, जो हर मतलब ये प्रतिवर्ष ये आपके 10 साल मतलब 10 वर्ष के अंतराल में इसको केंद्र सरकार के द्वारा किया जाता है। 2011 का जनगणना जो है आपके राज्य के निर्माण के पश्चात ही आपके द्वितीय जनगणना है, इसको याद रखिएगा। और यहाँ पे भारत में जो जनगणना की इसकी शुरुआत या स्टार्ट कब हुआ था, तो 1872 डेट को याद रखना है। तो भारत में जनगणना की शुरुआत 1872 में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुआ था। भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत, ये डेट, ये भी डाटा याद रखना है, तो 1881 में किसके शासनकाल में, तो लॉर्ड रिपन के द्वारा इस राज्य में नियमित जनगणना करवाया गया था। और 1881 ये डेट को याद रखें, इसमें प्रारंभ हुआ था। और 1911 से और 1921 तक के जो समय को भारत का जनसंख्या विभाजक दशक कहा जाता है। और 11 जुलाई को 1987 को विश्व जो जनसंख्या दिवस 5 अरब से ज़्यादा होने के कारण हर साल हम 11 जुलाई को प्रतिवर्ष विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछता है, तो 11 जुलाई को हम विश्व प्रतिवर्ष जनसंख्या दिवस हम मनाया जाता है, तो इसको याद रखिए। तो चलते अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन के तरफ। तो पहला क्वेश्चन है, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। जितने भी क्वेश्चन मैं लिया हूँ सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको रिवाइज भी करने हैं। तो जनगणना 2011 के अनुसार छत्तीसगढ़ में साक्षरता दर कितनी है, याद रखिएगा। तो 2011 के जनगणना के अनुसार छत्तीसगढ़ का साक्षरता दर कितना है, तो ये आपका छत्तीसगढ़ की जो साक्षरता दर है आपका इतना छत्तीसगढ़ की साक्षरता दर है। तो आपका 70.30% जो है आपके छत्तीसगढ़ की साक्षरता दर है। तो ये वाला डाटा याद रखिएगा, इसका भी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार पुरुष साक्षरता दर कितना है। तो आपका जो मेल कैंडिडेट है, जनगणना 2011 का जो मेल साक्षरता दर, लिटरेसी रेट कितना है, तो 80.3 याद रखिए। बाकी हम महिलाओं को देखेंगे, तो 80.3% ये आपका पुरुष साक्षरता दर है, तो इसको याद रखे हैं। आगे महिलाओं को देखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार महिला साक्षरता दर कितना है, तो महिलाओं का कितना है, तो महिलाओं का आपका 60.2%, ये आपका महिला है, मेल का बताया मैंने। तो जनगणना 2011 के अनुसार महिला साक्षरता जो फीमेल जो साक्षरता लिटरेसी रेट है आपका 60.21% है, तो इसको याद रखें। एग्जाम में क्वेश्चन मेल और फीमेल से साक्षरता लिटरेसी रेट क्वेश्चन पूछता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जनगणना 2011 में साक्षरता की दृष्टि से छत्तीसगढ़ देश में कौन सा स्थान है, तो छत्तीसगढ़ के स्थान यहाँ पे बताना है। तो जनगणना 2011 के अनुसार साक्षरता की दृष्टि से छत्तीसगढ़ कौन से स्थान पे है, तो हमारा जो राज्य है आपका 23वें स्थान पर है, तो इसको याद रखिएगा। तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये आपके लिटरेसी रेट की दृष्टि से पूछा गया, तो 23वें क्रम में हमारा छत्तीसगढ़। तो ये वाला डाटा जो आपका 23वें क्रम में आपका 2001 का है, इसको याद रखिएगा। जनगणना 2011 में साक्षरता की दृष्टि छत्तीसगढ़ कौन से स्थान पे है, तो ये हमारा 20वां स्थान। 2001 के डाटा है, ये आपका 2011 का डाटा। 2001 का पूछे तो आपका 23वां स्थान लेना है, 2011 का पूछे तो आपको 20वां लेना है, मतलब 3 का गैप है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार छत्तीसगढ़ में प्रशासनिक इकाई के बारे में हम देखें, तो क्षेत्रफल,
आपका एक 135,192 ऐसे डाटा याद रखना है। तो 135,192 आपका छत्तीसगढ़ जो वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। संभाग कितने थे 2011 के अनुसार 4, जिलों की संख्या 18 थी, तहसील की संख्या 149 थी, विकासखंड कितना था तो 146 था, कुल संवैधानिक नगर 168 था, और जनगणना जो नगर है आपके लगभग 43 थे, और ग्रामीणों जो ग्रामों की संख्या जो गांव थे, ग्रामीणों की संख्या गांव की आपका 20,126 गांव थे। ये वाला डाटा भी आपको याद रखना है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ में दूसरी जनगणना कब हुई थी। तो छत्तीसगढ़ में तो दूसरी जनगणना कब हुई थी तो आपका 2011 में हुई थी। पहला कब हुआ था तो ये आपके 2001 में हुई थी, तो ये आपका 2011 में सेकेंड बार हुई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ में पृथक राज्य के रूप में प्रथम जनगणना, इसको मैं बता दिया हूँ 2001 में हुआ था। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 2011 के अनुसार छत्तीसगढ़ में ग्रामीण जनसंख्या का कितना परसेंट है। तो 76.76% है आपके छत्तीसगढ़ में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत है। तो 2011 का डाटा है, इसको याद रखिएगा। तो ग्रामीणों को जो जनसंख्या 76.76 है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, अनुसूचित जनजाति के प्रतिशत के अनुसार छत्तीसगढ़ का क्रम कौन सा है। तो ये आपका 10वां क्रम है, तो इसको याद रखिएगा। इसका सी यहाँ पे 10वां मतलब सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जनवरी 2012 में छत्तीसगढ़ के कुल जिलों की संख्या कितनी थी। 2012 का डाटा पूछा तो उस समय लगभग छत्तीसगढ़ में जिलों की संख्या 27 थे, 27 थी। अगला क्वेश्चन ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसको मैं IMP कर देता हूँ। भारत में पहली जनगणना जो कौन थे ब्रिटिश हुकूमत, तो किस लॉर्ड मेयो के समय में कब कराई गई थी। 1872, 81, 1890, 1888 में। तो भारत में पहली जनगणना जो ब्रिटिश हुकूमत लॉर्ड मेयो के समय कौन से सन में हुई थी। तो ये आपकी 1872 में हुआ था, और 1881 में ये आपके लॉर्ड रिपन के द्वारा आपके नियमित जनगणना हुई थी, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, जनगणना 1881 के आधार पर 2011 की जो जनगणना भारत की कौन सी जनगणना थी। तो आपके 14वीं थी, तो इसको याद रखिए। इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दोरला आदिवासियों की आबादी मुख्यतः कौन से जिले में है। तो बीजापुर, दंतेवाड़ा, नारायणपुर, डी और ब दोनों। तो दोरला आदिवासियों जो आदिवासी थे तो मुख्यतः आपके कौन से जिले में, तो आपके बीजापुर और आपका दंतेवाड़ा। तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात 2011 की जनगणना कौन सी थी। तो कौन सी क्रम की थी, तो आपके 7वीं क्रम की थी, तो इसको याद रखिएगा। तो स्वतंत्रता का प्राप्ति पर 2011 की जनगणना मतलब 7वें क्रम का था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ राज्य गठन के बाद 2011 की जनगणना कौन सी क्रम की थी। तो गठन के बाद बोला गया है, तो ये आपके सेकेंड क्रम का था, इसको याद रखिएगा। तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक महिला साक्षरता दर ये आपका 72% जो आपका जिला कौन सा जिला, मतलब 70.2% वाला जिला आपका कौन सा जिला है। ये आपके सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाला, तो यह आपका एकमात्र आपका दुर्ग जिला है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जनगणना 2011 के अनुसार राज्य में न्यूनतम महिला साक्षरता दर वाला जिला आपका बीजापुर कितने साक्षरता प्रतिशत या लिटरेसी रेट कितना है। तो आपका 31.1% ये आपका न्यूनतम ज़्यादा आपका दुर्ग था, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जनगणना 2011 के में छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक तिब्बती जनसंख्या कौन से जिले में है। तो ये आपका सरगुजा जिले में है, इसको याद रखिएगा, जो आपके मैन पार्ट में इन लोग रहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ में तिब्बती जो शरणार्थियों को कौन से सन में इनको बसाया गया था। तो इनको 1962 में इनको बसाया गया था। ये भी आपके PSC में एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, तो इसको याद रखिएगा। 1962 में जो सरगुजा जिले के मैन पार्ट में तिब्बती शरणार्थियों को सन 1962 में इनको बसाया गया था। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इसको मार्क करके रख लीजिएगा IMP करके, तो इसको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य में माना, परलकोट, फरसगांव इसको कब बसाया गया था।
इनको बसाया था 1972 में। तो इसको दोनों को याद रखना है। तो इसका ये ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा 1972, याद रखिएगा इन लोग को बस। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार राज्य में न्यूनतम जनसंख्या 1,39,820 वाला जो न्यूनतम जिला आपका कौन सा जिला है? तो ये आपका नारायणपुर जिला है। तो आपका न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला है। तो ये आपके 2011 के जनगणना का डाटा है। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। जनगणना 2011 के अनुसार राज्य में शिशु लिंगानुपात, याद रखिएगा। तो राज्य में शिशु लिंगानुपात 2011 के अनुसार कितना था? तो ये आपके 969, ये वाला डाटा याद रखना है। तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये आपका राज्य में शिशु लिंगानुपात है तो आपका 969 है। तो इसको याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़े के अनुसार छत्तीसगढ़ में ग्रामीणों को जनसंख्या कितनी थी? तो ये आपका 1,96,07,961, ये वाला डाटा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ में पुरुषों की जनसंख्या 2011 में कितनी थी? याद रखिए, जो मेल कैंडिडेट है, जो पुरुषों की जनसंख्या 2011 के अनुसार कितनी थी? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन 1,28,32,895 वाला डाटा याद रखिएगा। आपके पुरुषों की जनसंख्या है 2011 का। तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य का सर्वाधिक संख्या वाला जो धर्म आपका कौन सा है? तो सभी को पता हिंदू धर्म है। तो जनगणना 2011 के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य का सर्वाधिक संख्या वाला जो धर्म आपका हिंदू धर्म हो जाएगा। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1000 से अधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? तो आपका जसपुर, बस्तर, राजनांदगांव या उपरोक्त सभी? तो उपरोक्त सभी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आपके जसपुर, बस्तर, राजनांदगांव मतलब 1000 से भी अधिक लिंगानुपात वाला जिला के श्रेणी के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार बस्तर जिले का लिंगानुपात कितना है? बस्तर का सबसे ज़्यादा, इसको याद रखिएगा। तो 1017 ये आपके बस्तर जिले का लिंगानुपात है, जो आपके 2011 के अनुसार सबसे ज़्यादा है। तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार राज्य में सर्वाधिक 10 की वृद्धि वाला जिला कौन सा जिला है? तो ये आपका कवर्धा कबीरधाम है। तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए आज के सेशन यहीं तक रखते हैं। बाकी जो क्वेश्चन हम नेक्स्ट पार्ट में कवर कराएंगे। तो आज की स्टार्टिंग था, तो क्वेश्चन को यहीं तक रखते हैं। बाकी जो क्वेश्चन को हम जल्दी क्वेश्चन को ख़त्म करने की कोशिश करेंगे, ताकि आपको जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो बनेंगे, इसके बाद हम छत्तीसगढ़ के पंचायती राज या छत्तीसगढ़ की जनजातियों के बारे में स्टार्ट करते हुए जितना हो सके हम जल्दी कवर करने की कोशिश करें, ताकि आपको रिवीजन करने में आसानी होगी। तो कमेंट करके ज़रूर बताइए आज का सेशन कैसे लगा, और इसको रिवाइज़ कीजिएगा ताकि आप लोग रिकॉल हो सके। तो अच्छा लगे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।